धर्म। मानव योनि केवल विधाता की लीला को जानने के लिए हुई है, सृष्टिकर्ता की लीला को समझने के लिए हुई है। खुद से प्रेम करने के लिए खुद को बेहतर बनाकर मन का मालिक बने मनुष्य, अपने मन का मालिक बने। यही उसके जीवन का लक्ष्य है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो वह अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा। उसका मन अंतरिक्ष आकाश तत्व है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो अपने मन को आकाश से जोड़ देगा, अंतरिक्ष से जोड़ लेगा। अब उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे, यानी मनुष्य पूरी पृथ्वी बन जाएगा। प्रेम वायु है और अंतरिक्ष आकाश परमात्मा। मनुष्य का मन वायु से अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा। मनुष्य का मन आकाश अंतरिक्ष तत्व है। अंतरिक्ष अनंत अखंड अजर अमर है। मानव स्वयं अब अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा। वो स्वयं खाली हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसके सामने सब छोटा लगेगा। वो इतना विराट विशाल हो जाएगा, उसे जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। वह समझ जाएगा कि शरीर मेरा बहुत छोटा है। बंदर, कुत्ते, बिल्ली, सूअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह मेरा भी शरीर है, लेकिन जो मैं हूँ, मैं अनंत अखंड अजर अमर हूँ। मैं स्वयं अंतरिक्ष हूँ, आकाश हूँ। अब उसके सामने सब छोटा लगेगा। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज छोटी लगेगी। धरती धूल के कण के समान लगेगी। मानव स्वयं पूरा ब्रह्मांड बन जाएगा। वो अंतरिक्ष बन जाएगा, खाली बन जाएगा। अब उसके जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। वो इतना विराट विशाल हो जाएगा कि उसे अपने शरीर से ही नफरत होने लगेगी। उसे ही मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य कहते हैं। धरती के जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होना। एक ज्ञानी और एक प्रेमी बनकर धरती के जन्म मरण के चक्रव्यूह से मानव मुक्त होता है, अनंत अखंड अजर अमर होकर। जब मानव अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी के अंधे कीड़े के समान उसका जीवन होता है। मिट्टी को ही मेरा मेरा कहते कहते मिट्टी के कीड़े के समान कुलबुलाता हुआ रेस्ट इन वायलेंस में मरता है। मानव मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो उसका जीवन मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होता है, बार बार जन्म लेता रहता है, कभी मुक्ति ही नहीं हो पाता।